साथियों, आज 15 अक्टूबर है और आज के दिन को स्टूडेंट डे के नाम से जाना जाता है। और आज हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जी की जन्म जयंती भी है। और आज के दिन हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष प्रेरणा भी लेना चाहिए कि हम जिस भी कार्य को करें, जैसे उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया। वो कहते थे कि जब हम रात में सोते हैं, जब रात में जो सपने देखते हैं तो वो सपना नहीं होता। सपने वो होते हैं जिसे हम पाने के लिए पागल हो जाएं। उनकी कुछ ऐसी जबरदस्त सोच थी जिसे हम भी अपने जीवन में उतार लें तो हम भी अपने अपने क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। साथियों, हम लोग चिकित्सा जगत में कार्य करते हैं और ईश्वर की कृपा से आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन जब सचमुच में साथियों कोई विशेष उपलब्धि मिलती है, जब चेहरे पर मुस्कान देखी जाती है, तो ये लगता है कि नहीं, वाकई हम जिस चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं, इसकी गहराई, इसकी दूरदर्शिता और इसके अंदर जो छुपे हुए रहस्य हैं, जब वो खुल करके आते हैं तो जो मुस्कान बिखेरते हैं, उसको अगर सिर्फ महसूस कर लिया जाए, सिर्फ सोच लिया जाए, तो उसकी आनंदमयी क्षण को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। साथियों, ये बच्चे को जो आप मुस्कुराता हुआ चेहरा आज देखिए, मिठाई खा रहा है, बिल्कुल मस्त है, ये इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। और इस लंबी कहानी की दास्तान इनके माता पिता बैठे हैं, ये खुद बयां करेंगे। इस बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में आप लोग गूगल करिएगा, आप लोग पढ़िएगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में क्या क्या दुष्प्रचार नहीं किया गया है। यहां तक कि लोग कहते हैं कि ये इसका इलाज ही नहीं है। शायद इसको भी बताया गया तो जो अपने अभी बताया गया। लेकिन धन्य है होम्योपैथी, आज इस तरह की समस्याओं को ऐसे ठीक करती है जैसे कि कोई बहुत छोटी मोटी चीज है। आज से ठीक हमें लग रहा है, कितने दिन पहले आप लोग इलाज करने आए थे? 1 साल 3 महीने। 1 साल 3 महीने पहले मेरे पास आए थे। और क्या स्थिति बच्चे की? बच्चे को जन्मजात से ही ये बीमारी थी, तो इसका हम अंग्रेजी में दवा कराए, लेकिन वहाँ डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन बिना ठीक नहीं होगा। तो हम कई जगह गए लेकिन आराम कहीं नहीं मिला। यहाँ पे आने से बच्चा एकदम ठीक हो गया। साथियों, ये जो इनके मुंह से निकला है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। और जरा कल्पना करिए, मैं तो कहूंगा कि ईश्वर ना करे किसी को इस तरह की समस्या हो। ज्यादातर ये समस्या बच्चों में ज्यादा देखी जाती है, हो किसी को भी सकता है, लेकिन बच्चों में ज्यादा होती है। लेकिन हम तो बजरंगबली से ही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तरह की समस्या न दो। अगर दो तो किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क जरूर करा देना, जिससे कि ऐसे उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दे। साथियों, जब ये रिपोर्ट लेकर के आए हैं तो देखिए सारी रिपोर्ट नॉर्मल। जहां इनके प्रोटीन 3+3+4 अक्सर आया करता था। इनकी वीडियो मैंने पहले भी शेयर की थी, लेकिन जब ये बार बार रिपोर्ट नॉर्मल आने लगी, तब लगा कि नहीं, सचमुच में होम्योपैथी जो कहती है कि जड़ से खत्म करती है, तो वाकई ये जड़ से खत्म करने वाली चिकित्सा पद्धति है। साथियों, सारे रिपोर्ट नॉर्मल। आप लोग देख सकते हैं कि यूरिन के अंदर कोई, सब कुछ अब्सेंट, जो कि सब कुछ प्रेजेंट रहता था। इसके साथ ही इनके यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ा रहता है, वो भी देखिए नॉर्मल। आप देख सकते हैं कि इसके जो यूरिया है केवल 21, यूरिया 21 और क्रिएटिनिन 0.87, जो कि 2-3 अक्सर रहता था। और इसके साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम सारे बैलेंस आ गए। और तो और इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड के अंदर भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं। आज सबसे अच्छी चीज है कि बच्चा आता है, खेलता है, हंसता है, बहुत खुशी मिलती है। आप बताओ, इसकी माँ हो
तुम तो बहुत झेलती थी, बेचारा बहुत रात रात भर रोता था, कभी पेट में दर्द, कभी शरीर में सूजन हो जाती थी, कभी पेशाब में दिक्कत होती थी। अब तो बहुत झेली हो, अब कैसा महसूस कर रही हो? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक हैं? अब देखिए इनके चेहरे की हंसी से आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितने मतलब खुश हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि किसी के मन में अगर होम्योपैथी के प्रति किसी भी तरह की निगेटिविटी 1-2% भी दिमाग में होगी तो उसे निकाल दें, इसलिए कि प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष लोग बैठे हुए हैं और ऐसे भाई जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या हो, बहुत हम लोग पास पेशेंट आते हैं, एम्स से इलाज, बेटा शांत रहो, एम्स से इलाज चल रहा है, पीजीआई से इलाज चल रहा है, कहते हैं सर हमको 4 साल हो गया, मुझे 5 साल हो गया। वो लोग कहते नहीं कि दवा बंद होगी, कहते हैं कि देखो दवा तो चलानी पड़ेगी। लेकिन मैं खुशखबरी, भैया ने पूछा है, आप पूछे हो ना जी। क्या पूछे हो कि दवा सर कब तक चलेगी जी। पूछे हो ना जी। हाँ के बाबू, चूंकि ये जहरीला सांप है, जैसे नहीं कहते हैं कि एक जुमला कहा जाता है कि सांप को मारो तो उसके लेंस को, उसके मुंह को पूंछ देना चाहिए ताकि दोबारा कहीं फिगर उगर खींच न ले। तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक तो हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे हम सामने सबके कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत और दवा चलाएंगे, 1-2 बार और आपके जैसे 1 महीने 1.5 महीना पे तक रिपोर्ट करा के जब देखेंगे सब कुछ सही है तो फाइनल डोज दोगे, जो यूनिवर्सल डोज होती है हम लोगों की होम्योपैथी की, जो टेस्ट करेगी कि अगर कोई बीमारी अंदर थोड़ी छुपी है तो आएगी सरफेस पर, नहीं होगी तो फिर हमेशा के लिए दवा बंद और बच्चा बिल्कुल ठीक 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 ठीक। बस आप बजरंगबली पे भरोसा रखिए और होम्योपैथी की गहराई को समझिए। आप जैसे हमारे कल्याणम में विश्वास किए, ये विश्वास आपका अडिग रहेगा और बच्चे को हम ठीक करके पूरी तरह से देंगे। इसे तो ठीक हो चुका है, बस केवल फाइनल टच देना। तो ऐसे ही आप लोगों का विश्वास बना रहे, मैं सदैव आप लोगों की सेवा में ऐसे ही समर्पित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।